एंड वेलकम इन प्रैक्टिस टाइम। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जल्दी जल्दी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 10 सेंटेंस जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा था? हमने उसका रूल पढ़ा था कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव होता है तो डू या डज स्टार्टिंग में आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जल्दी से, प्रैक्टिस टाइम है इसलिए हम जल्दी जल्दी 10 सेंटेंस बनाएंगे और आपको 5 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं जो कि आपको बनाने हैं एंड कमेंट बॉक्स में आपको भेजने हैं बनाकर। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है राम एक पत्र लिखता है। तो क्या बनेगा इसका? राम, चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डू या डज नहीं लगेगा। राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। अब रेखा सदा सत्य बोलती है। आप लोग देख रहे होंगे सब में इसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वो क्या होती है? सब में लास्ट में ता है, ती है, ते है। हर सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, ते हो आ रहा है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानो, क्योंकि अभी मैं आपको जो वीडियो बना रही हूँ वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बना रही हूँ, लेकिन जब हमारे सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं मिक्स बनाऊंगी, जिससे कि उसमें आप सबसे पहला काम होगा कि पहचानना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर का है। तो रेखा सदा सत्य बोलती है तो क्या आएगा? रेखा ऑलवेज स्पीक्स, क्योंकि रेखा सिंगुलर है तो स्पीक्स हो जाएगा। रेखा ऑलवेज स्पीक्स लाई, ट्रूथ या टेल, हम टेल यूज करेंगे यहाँ पे, टेल द ट्रूथ या स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज टेल द ट्रूथ। रेखा ऑलवेज टेल द ट्रूथ। रेखा सदा सत्य बोलती है हमेशा। अब थर्ड है वह फल नहीं खाता है। अब यहाँ पर नहीं आ गया यानी ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या बन जाएगा? ही के साथ क्या लग रहा है? सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? डज। क्यों लगेगा? क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब में, सॉरी यहाँ टेल्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही डज नॉट ईट द फ्रूट। फोर्थ है क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। अब यहाँ पे क्या आ गया स्टार्टिंग में? इसका मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू। यहाँ पर यू आ रहा है। यू क्या है हमारा? प्लूरल में आएगा, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू। डू क्यों लगता है? क्योंकि उसमें एस वर्ब में नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है मोना रोज स्कूल नहीं जाती है। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आ रहा है, तो क्या बनेगा? मोना डज नॉट। मोना सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? डज नॉट। मोना डज नॉट गो टू स्कूल डेली। मोना डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब आपका सिक्स सेंटेंस पर पहुंचते हैं। क्या मैं गाना नहीं गाता हूं? ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ये क्या बनेगा? मैं के साथ क्या आएगा? डू। डू आई नॉट सिंग द सॉन्ग। डू आई नॉट सिंग द सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है। अब आपका 7th क्वेश्चन है रजनी खाना बनाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रजनी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। रजनी खाना बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कुक। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कुक्स। रजनी कुक्स द फूड।
8th सेंटेंस है, हम हर साल शिमला जाते हैं, तो क्या बनेगा इसका? वी गो टू स्कूल, गो टू शिमला, सॉरी, गो टू शिमला एवरी ईयर। वी गो टू शिमला एवरी ईयर। वी के साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। अब आपका आता है क्या वे फूल तोड़ते हैं, तो फूल तोड़ने को हम बोलते हैं प्लग। तो क्या आ जाएगा? वे के साथ डू लगेगा, डू दे प्लग द फ्लावर और क्वेश्चन मार्क। लास्ट है सूरज पूरब से निकलता है, तो यहां क्या आ जाएगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये जो 10 सेंटेंस है ये मैंने प्रैक्टिस टाइम में आप लोगों को कर बताए हैं, लेकिन 5 सेंटेंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं जो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो ट्राई करें और इसको प्रैक्टिस करें, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें मेरे साथ।